Dear students, good morning. We are reading mathematics and today we are going to learn about fractions. What is fractions? A fraction is a part or portion of a whole. They are used to count a part of something. It means जैसे कि हमारे पास कोई पेपर है, कोई शीट है, ये एप्पल है, उसके हमने अपने अकॉर्डिंग टोटल 3 या 4 पार्ट्स कर दिए. उसमें से हम 1 पार्ट्स को काउंट करना चाहते हैं. तो जो होल पार्ट है उसमें से 1 पार्ट को काउंट करना है हमें. तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करनी होगी? फ्रैक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फ्रैक्शन आती है हाफ. एन एप्पल, सर्किल, पेपर कैन बी कट इन द मिडल टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. कोई भी चीज जैसे एप्पल है, सर्किल है, पेपर है, इनको बीच में से मिडिल पार्ट में से इनको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया जाता है. ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ. और जो दोनों पार्ट होते हैं क्या वो कहते हैं उनको हाफ. वी कैन अंडरस्टैंड बाय एन एग्जाम्पल. हमें 2 पिक्चर्स दिए हुए हैं. ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 2 पार्ट्स किए हुए हैं. एक के शेडेड पार्ट, एक के अनशेडेड पार्ट. जो शेडेड पार्ट होगा वो हाफ है और जो अनशेडेड पार्ट होगा वो भी हाफ होगा. तो इसकी फ्रैक्शन होगी आपके पास 1/2. यहाँ हमारे पास एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल के बीच में से 2 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं. तो 2 पार्ट्स में इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं. तो इसकी फ्रैक्शंस भी क्या होगी? 1/2. एंड इट इज रिटन एज 1/2 एंड रीड एज 1/2. नेक्स्ट हमारी फ्रैक्शन आती है क्वार्टर. ए सर्किल, ए पेपर और एन एप्पल कैन आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. जो पेपर है, सर्किल है और एप्पल है उनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ईच पार्ट ऑफ द 4 पार्ट्स इज कॉल्ड क्वार्टर. जो 4 पार्ट्स है उनका हर पार्ट्स ईच पार्ट्स वो उसे क्या बोलते हैं? क्वार्टर. वी कैन अंडरस्टैंड बाय एग्जाम्पल्स. जैसे आपके पास ये स्क्वायर है. सपोज दिस इज ए स्क्वायर एंड इट हैज 4 पार्ट्स एंड 1 पार्ट इज शेडेड एंड अदर पार्ट इज अनशेडेड. तो जो शेडेड पार्ट होगा वो होगा हमारा क्वार्टर. मीन्स 1/4. इसके 4 पार्ट्स है, इनमें से 1 शेडेड पार्ट है तो इसकी फ्रैक्शन होगी 1/4. इसी तरह यहाँ पे हमें एक सपोज दिस इज ए rectangle and it has 4 parts and 1 part is shaded and 3 part is unshaded. So its fraction is 1/4 and it is written as 1/4 and read as 1/4. Next fraction है हमारी 2/4. When 2 parts of the 4 parts are taken इट इज कॉल्ड 2/4. जब किसी भी चीज के 4 पार्ट्स है और उसमें से 2 पार्ट्स ले ली जाए तो उसको बोलते हैं हम 2/4. देयर आर सम एग्जांपल्स. दिस इज ए सर्किल एंड इट हैज 4 पार्ट्स एंड 2 पार्ट इज शेडेड एंड 2 पार्ट इज अनशेडेड. तो शेडेड पार्ट 2 एंड टोटल पार्ट्स 4. So its fraction is 2/4. Next, suppose this is a square and it has 4 parts and 2 parts is shaded and 2 part is unshaded. Shaded part is 2 and total part is 4. So our fraction is 2/4 and it is written as 2/4 and read as 2/4. नेक्स्ट हमारी फ्रैक्शन है 3/4. व्हेन 3 पार्ट्स ऑफ द 4 पार्ट्स आर टेकन इट इज कॉल्ड 3/4. मीन्स किसी भी चीज के 4 पार्ट्स है और उनमें से 3 पार्ट्स ले लिए जाए तो उन 3 पार्ट्स को हम बोलेंगे 3/4. लुक एट दिस. दिस इज ए रेक्टेंगल एंड इट हैज 4 पार्ट्स एंड 3 पार्ट्स इज shaded, 3 part is shaded and total part of this rectangle is 4. So its fraction is 3/4.
it is written as 3/4 and read as 3/4. नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारी 1/8. ए पेपर कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. किसी भी पेपर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 8 पार्ट्स में. ईच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग 8 पार्ट इज कॉल्ड 1/8. वो जो 8 पार्ट में से जो 1 पार्ट होगा वो क्या होगा? 1/8. उसको कहेंगे हम 1/8. Suppose this is a rectangle and it has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 parts. Total 8 parts, and shaded part is 1 and unshaded part is 7. So shaded part 1 and total part is 8. So its fraction is 1/8. Next fraction है हमारी 1/3. When one part of the 3 part is shaded, it is called 1/3 or read as 1/3. जब किसी suppose this is a rectangle and it has 3 parts and one part is shaded and other 2 part is unshaded. So shaded part is 1 and total part is 3. So its fraction is 1/3. Next, 1/6. There is a circle and it has 1, 2, 3, 4, 5 and 6 parts. One part is shaded and other 5 part is unshaded. Shaded part is 1 and total part is 6. So its fraction is 1/6 and it is called 1/6 and read as 1/6. Now you have learnt many fractions and after this we will solve some exercise of fraction. Let's start. Look at the following diagrams and write down the fractions. First diagram है हमारा, this is a rectangle and it has 1 and 2 parts. One part is shaded and one part is unshaded. So we find out the fraction of shaded part. So shaded part is 1 and total part is 2. So its fraction is 1/2. Now, and this is a rectangle and it has 1, 2, 3, 4, 5. Total 5 parts and 3 part is shaded and 2 part is unshaded. We find out the fraction of shaded part. Shaded part is 3 and total part is 5. So our fraction is 3/5. Now next, this is a circle and it has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 parts. Total 8 parts. And shaded part is 1, 2, 3, 4, 5. 5 part is shaded and 3 part is unshaded. So we find out the fraction of shaded part. Shaded part is 5 and total part is 8. So our fraction is 5/8. Next, this is a square and it has 4 parts. 3 part is shaded and 1 part is unshaded. So shaded part is 3 and total part is 4. So its fraction is 3/4. Now we talk about parts of fractions. Parts of fractions, numerator and denominator. In all fractions, there is a number above and a number below the division line. The number above the division line is called numerator and the number below the division line is called denominator. डिवीजन लाइन के ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे बोलते हैं हम न्यूमरेटर और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डेनोमिनेटर. वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय सम एग्जांपल्स. फ्रैक्शन है हमारे पास 2/3. इसमें आपको फाइंड आउट करना है न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर. तो जो डिवीजन लाइन के ऊपर वाला जो नंबर होता है वो होता है न्यूमरेटर. तो हमारा न्यूमरेटर है 2 और डिवीजन लाइन के जो नीचे वाला नंबर होता है वो होता है डेनोमिनेटर. तो हमारा डेनोमिनेटर है 3.
नेक्स्ट एग्जाम्पल 3/5. न्यूमरेटर है हमारा 3 और डिनोमिनेटर है हमारा 5. नाउ वी टॉक अबाउट फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. फर्स्ट है हमारी लाइक फ्रैक्शंस. व्हाट इज लाइक फ्रैक्शंस? द डिनोमिनेटर आर द सेम इन ऑल दीज फ्रैक्शंस, दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो सभी फ्रैक्शंस में सेम होता है. और डिनोमिनेटर हमारा होता है डिवीजन लाइन के नीचे वाला पार्ट. से हमारे पास एग्जांपल है 3/4, 2/4 एंड 1/4. इन सब में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो ये होंगी हमारी लाइक फ्रैक्शन. नेक्स्ट है हमारी अनलाइक फ्रैक्शंस. द डिनोमिनेटर आर डिफरेंट और दोज फ्रैक्शंस विच आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, और जो लाइक फ्रैक्शंस नहीं होती है. जैसे हमारे पास एग्जांपल है 1/3, 4/5, 2/7. इनमें जो डिनोमिनेटर है वो सब में डिफरेंट है और ना ही ये लाइक फ्रैक्शंस है, तो इनको हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन. नेक्स्ट है हमारी यूनिट फ्रैक्शंस. ऑल फ्रैक्शंस हैव द सेम न्यूमरेटर, दे आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस. ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर सेम होता है उन्हें हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शंस. जैसे 1/3, 1/7, 1/8. इन सभी फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर सेम है, तो ये होंगी हमारी यूनिट फ्रैक्शन. नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस whose numerator are smaller than their denominators called proper fractions. ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसको बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शंस. जैसे हमारे पास एग्जांपल है 7/8, 3/4, 9/10. इन सब में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल है, तो इन सभी फ्रैक्शंस को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस. नेक्स्ट है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस whose numerators are greater than their denominators are called improper fractions. ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें जो न्यूमरेटर होता है वो अपने डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है उसे बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. एग्जाम्पल 5/2, 7/3, 8/5. इनमें जो न्यूमरेटर है वो अपने डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, सो इसलिए होंगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. नेक्स्ट है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल पार्ट नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन. लुक एट दिस. यहाँ पर हमें एक फुल शीट दी हुई है और एक शीट दी है उसके एक 1 शेडेड पार्ट है और 1 अनशेडेड पार्ट. तो ये होल नंबर है इसका, एंड ये हमारा शेडेड पार्ट है, तो इसकी फ्रैक्शन हो गई हमारे पास 1/2. इट मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो इन दोनों का होल नंबर प्लस 1/2 जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इन दोनों का एड ही हमारा क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी. तो हम इस टोटल पार्ट को हम इस फ्रैक्शन के रूप में इस तरह राइट कर सकते हैं 1/2. इसे ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल से हमारे पास 3 1/2, 2 1/2, 1 1/2. These are all mixed fraction. Now you have learned about fractions part, types of fractions, and do its practice again and again. And I will meet you soon with next video. Thanks.